हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम अपना इंग्लिश का चैप्टर करेंगे जो एनसीईआरटी की बुक का क्लास 2 का यूनिट 4 का चैप्टर 1 है। यूनिट 4 का नाम है लाइफ अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास जीवन, और इस चैप्टर का नाम है अ शो ऑफ क्लाउड्स। तो बेटे, सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करेंगे और आगे ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, जब भी ये वीडियो आए, ऐसी कोई वीडियो, तो आप हमें सब्सक्राइब करें जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि उनकी भी आगे के चैप्टरों में ऐसे ही हेल्प हो सके। ठीक है बेटे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सबसे आशा है कि आप आज हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद आगे की वीडियो को देखेंगे। ठीक है बेटे, चलिए देर ना करते हुए हम अपने चैप्टर की स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। चलिए, यूनिट 4 लाइफ अराउंड अस, चैप्टर 1 अ शो ऑफ क्लाउड्स। शो मतलब तमाशा, नाटक या प्रदर्शन। ठीक है, यानी कि बादलों का एक तरीके से प्रदर्शन, एक नाटक। ठीक है, जिसको एक बच्चा जो है यहाँ वो बैठा है, उसके आसपास पेड़ हैं, है ना, झाड़ियाँ हैं, एक पत्थर है, इस तरफ आसमान है, ये सारा नीले रंग का जो है ये सारा आसमान है बेटे। ठीक है, यहाँ पे कुछ पत्ते हैं, यहाँ छोटे छोटे कुछ फूल हैं, ऊपर बर्ड है और ये बच्चा दिखाई दे रहा है जैसे वो ऊपर की तरफ देख रहा है ना। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये बच्चा इस पोएम में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई, आई सी अ बिग वाइट बियर लुकिंग डाउन एट मी। बच्चा कह रहा है कि जैसे ही मैं अपनी कमर की तरफ लेटता हूँ, यानी कि कमर लगाकर जब लेटता हूँ तो मैं ऊपर आसमान में देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि एक सफ़ेद भालू, एक बड़ा सा सफ़ेद भालू मेरी तरफ देख रहा है। ठीक है, जैसे ही बच्चा नीचे की तरफ यहाँ पे लेटा और उसने ऊपर आसमान में अपनी नज़रें करी तो उसको लगा कि कोई बड़ा सा भालू, क्या सच में आसमान में भालू है? नहीं, एक बादलों से, जो सफ़ेद बादलों से कोई आकृतियाँ बनती हैं, उन आकृतियों को देखता है और कहता है कि शायद, मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई बड़ा सा भालू मेरी तरफ देख रहा है। ठीक है, एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई, आई सी अ शिप सेलिंग ऑन अ वाइट सी। फिर बच्चा कहता है कि जैसे ही मैं लेटकर ऊपर की तरफ देखता हूँ, मुझे लगता है कि जैसे एक बड़ा सा एक शिप जो है वो चल रहा है। कहाँ चल रहा है? अ वाइट सी, एक सफ़ेद समुंदर पर। क्या सफ़ेद होता है समुंदर? नहीं, उसकी जो लहरें होती हैं और उससे जो सफ़ेद रंग बनता है, तो ऐसा लगा उसको उन बादलों की आकृति से कि एक समुंदर में एक नौका जो है, एक शिप जो है वो सेल कर रहा है, यानी कि वो आगे की तरफ चल रहा है, तैर रहा है। ठीक है, क्या सच में आसमान में ऐसा हो रहा था? नहीं, बादलों की, जो सफ़ेद बादल होते हैं, उनकी आकृतियों से उसको ऐसा लगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चा क्या कह रहा है। एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई, आई सी एन एलिफेंट वेविंग इट्स ट्रंक एट मी। देखिए, वो फिर कह रहा है कि जैसे ही मैं अपनी कमर की तरफ लेटता हूँ और ऊपर आसमान में देखता हूँ तो मुझे एक बड़ा सा हाथी दिखता है जो क्या कर रहा है? हाथी अपनी ट्रंक को, ये उसकी ट्रंक यानी कि उसकी सूंड को उसकी तरफ वेव कर रहा है, यानी कि उसको हिला रहा है। ठीक है, तो उसकी तरफ देख के उसको ऐसा लगा कि शायद उसकी तरफ देख के उसको वेव कर रहा है। क्या ये सचमुच का हाथी है? नहीं, ये आसमान में जो वाइट कलर के क्लाउड्स होते हैं, ये उससे बनी हुई कुछ शेप हैं। ठीक है, तो जो बच्चे को लग रहा है, कभी उसको वो हाथी दिखाई दे रहा है, कभी उसको भालू दिखाई दे रहा है, कभी उसको शिप जैसा वो दिखाई दे रहा है। फिर आगे बच्चा कह रहा है, एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई, ओह इट्स फन टू मी टू सी वट एवर आई वॉन्ट टू सी। इसका मतलब बच्चा कह रहा है कि जैसे ही मैं अपनी कमर लगाकर लेटता हूँ और ऊपर आसमान में देखता हूँ
कितने मज़े की बात है ये मेरे लिए, कितना मज़ा है ये मेरे लिए कि मैं वो सब देख सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। तो बेटे देखेंगे हम इसमें कि जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं, कई बार जब आसमान साफ़ होता है तो नीले रंग का जब वो आसमान होता है तो उसमें वाइट कलर के क्लाउड्स होते हैं जो कितने सुंदर दिखाई देते हैं, है ना। तो कभी उसकी शेप कैसी होती है, कभी उसकी शेप कैसी होती है, तभी तो बच्चे को कभी भालू दिखाई दे रहा है, कभी उसको हाथी दिखाई दे रहा है, यानी कि वो जो चाहे उन जानवरों की या किसी भी चीज़ की शेप आसमान में इमेजिन कर सकता है। ठीक है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो बेटे ऐसा बहुत बार हुआ है। जब मैं छोटी थी तो मुझे इतना सुंदर लगता था वो बादलों को देखना, मेरा ऐसा मन करता था कि शायद मैं इन बादलों पर चल सकती हूँ। मेरा बहुत मन करता था, ऐसा मन करता था कि मैं जाऊँ वहाँ पे और जैसे आइस स्केटिंग करते हैं, मेरा मन करता था मैं बादलों के ऊपर घूमूँ। ठीक है, तो क्या आपको भी ऐसा लगता था? और आपको भी कौन कौन सी आकृतियाँ जो हैं वो आसमान में दिखाई देती हैं बादलों की बनी हुई, आप वो हमें कमेंट में लिख के बताएंगे कि आपने ऐसी कौन कौन सी आकृतियाँ आसमान में इमेजिन करी है क्लाउड्स की। ठीक है बेटे, चलिए इसी के साथ हम चैप्टर की तरफ आगे चलते हैं। तो देखिए कुछ हमारे न्यू वर्ड्स हैं जो हमने चैप्टर में से निकाले हैं। लाए, लाए मतलब लेटना, ले डाउन होता है जैसे लेटना, कि बच्चा लेट रहा था कमर की तरफ। स्काई, स्काई मतलब आसमान। बेटे एक होता है क्लाउड, CLOUD, क्लाउड, क्लाउड का मतलब होता है बादल। ठीक है, और स्काई होते हैं आसमान। ठीक है, आसमान नीला होता है और बादल अलग अलग रंगों के होते हैं। ठीक है, उसके बाद है वाइट बियर यानी कि सफ़ेद भालू। वेविंग, कौन वेव कर रहा था? एलिफेंट, एलिफेंट क्या वेव कर रहा था? अपनी ट्रंक। ट्रंक का क्या मतलब होता है? सूंड, अपनी सूंड को वो ऐसे ऐसे हिला रहा था, किसकी तरफ? उस बच्चे की तरफ। ठीक है, ट्रंक, ट्रंक मतलब सूंड। सेलिंग मतलब नाव चलाना। ठीक है, सेल का मतलब क्या होता है? जो ये नाव होती है बेटे, इसके ऊपर यहाँ पे एक कपड़ा होता है, उसको हम सेल बोलते हैं, है ना। ये बोट पे लगी होती है। ठीक है, ये वटेवर, जो कुछ भी, यानी कि वो बच्चा कह रहा था ना कि वटेवर आई वॉन्ट टू सी, यानी कि जो कुछ भी मैं चाहूँ वो इन बादलों में इमेजिन कर सकता हूँ। और सबसे पहला वर्ड शो, मतलब ये हमारा चैप्टर का नाम था, द शो ऑफ द क्लाउड्स, यानी कि प्रदर्शन या नाटक या तमाशा। ठीक है बेटे, तो ये सभी न्यू वर्ड्स आप लर्न करेंगे। ठीक है, और अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है बेटे, चलिए इसी के साथ हम आगे की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम साइट वर्ड्स देखेंगे। साइट वर्ड्स जो आपको कहीं भी दिखाई दे जाते हैं और इसे मतलब ज़्यादातर वो रिपीट होते रहते हैं, वो आपको दिखते रहते हैं, जैसे एज, अप, एट, माई, स्काई, बैक। ठीक है, तो कुछ न्यू वर्ड्स हैं जो अभी हमने किए, सेम वैसे ही लाई, बियर, सी, सेलिंग, वेविंग। चलिए तो अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं चैप्टर के बारे में। से अलाउड, सिट आउटसाइड योर होम और in an open space and watch the clouds go by. Next day tell the class what you saw. ठीक है, हमें क्या करना है? हमें अपने घर के बाहर बैठ जाना है। ठीक है, हमें अपने घर के बाहर बैठ के ऊपर आसमान की तरफ देखना है। ठीक है, हमें ऊपर आसमान की तरफ देखना है और देखना है कि आपको वहाँ पे क्या क्या दिखा। ठीक है, और वो हमें डिस्कस करना है। तो आप हमें इसके लिए कमेंट में लिख सकते हैं कि आपने ऊपर आसमान में क्या क्या देखा। हम घर के बाहर भी बैठ के देख सकते हैं या किसी भी एक ओपन स्पेस में बैठ के देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट आर द कलर्स ऑफ क्लाउड्स? टिक द कलर्स दैट क्लाउड्स कैन बी। ठीक है, दैट क्लाउड्स कैन बी। तो आपको बताना है कि इन सभी रंगों में से आपने किस किस कलर के क्लाउड्स देखे हैं। ठीक है, चलिए
आपको जो जो कलर आपने देखा है उस पर आप टिक करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने वाइट देखे हैं, रेड देखे हैं, ब्लैक, ग्रे, ठीक है, मैंने ये सभी कलर देखे हैं और आपने जो जो कलर देखे हैं उस पर हम टिक करेंगे, ठीक है बेटे। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नहीं, सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे, इन दोनों क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन देखेंगे कि एग्जैक्टली इनका क्या आंसर हो सकता है, कि आपका आंसर भी उसके आसपास हो, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। देखिए जो वो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि हमें घर के बाहर बैठना है या किसी ओपन स्पेस में बैठना है, ऊपर क्लाउड्स की तरफ देखना है, तो हमें क्या क्या दिखाई देगा। तो हमें क्या क्या दिख सकता है, बर्ड्स, क्लाउड्स, एरोप्लेन, काइट्स, सन और मून भी दिख सकता है ना। शाम के टाइम अगर कोई बच्चा बैठा है तो कई बार मून जो है वो जल्दी भी निकल आता है, तो हो सकता है आपको वो दिखाई दे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन कौन से कलर्स के क्लाउड होते हैं, ठीक है। इनमें आपको टिक करना है, जैसे वाइट, रेड, ब्लैक, ग्रे। क्या इन सब के आपने देखे हैं क्लाउड्स? ग्रीन कलर भी कुछ बच्चों ने टिक किया होगा, पर क्या ग्रीन कलर के क्लाउड्स होते हैं? नो, ठीक है। ब्लू कलर के होते हैं, ब्लू कलर के क्लाउड्स, ब्लू कलर की स्काई होती है बेटे, ठीक है। ब्लू कलर के क्लाउड्स नहीं होते, स्काई होती है ब्लू कलर की। तो चलिए उसके बाद हम देखेंगे वाइट कलर के क्लाउड्स हमें दिखते रहते हैं, जो हमने अलग अलग डिफरेंट जो हमने शेप्स अभी इमेजिन करी थी वो वाइट कलर के क्लाउड्स पे ज़्यादातर होती है ना। रेड कलर के क्लाउड्स जो हैं वो मॉर्निंग में सनराइज़ और इवनिंग में सनसेट के टाइम पे हमें दिखाई देते हैं। ब्लैक कलर के जब बहुत तेज़ बारिश आने वाली होती है तो क्लाउड्स जो हैं वो एकदम से ब्लैक हो जाते हैं, है ना। और ग्रे कलर के जब मौसम अच्छा होता है, बारिश वाला मौसम होता है ना, तब जो है वो हमें ग्रे कलर के ज़्यादातर क्लाउड्स दिखाई देते हैं। और ब्लैक कलर के ज़्यादातर बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हमें रात को भी दिखाई देते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर। हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो टीचर ने हमसे पूछे हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक पिक्चर देखते हैं। इस पिक्चर में क्या क्या हो रहा है? इस पिक्चर में माउंटेन है, क्लाउड्स हैं, बर्ड्स हैं, माउंटेन्स पे स्नोफॉल हो रखा है देखो, एरोप्लेन है, सन है स्माइल करता हुआ, क्लाउड्स, ट्रीज़, यहाँ पे देखो एक रिवर भी है ना, एक कार है, एक एलिफेंट है। यहाँ पे हम मैदानी भाग में यानी कि प्लेन्स में आ गए, यानी कि यहाँ पे अब रहने का जगह है, यहाँ पे लोग रहते होंगे। ये झाड़ियाँ हैं, फैक्ट्री है, फिशेस हैं, एक घर है ना, घर में इसके आसपास खेत भी हैं बहुत सारे। यहाँ पे एक वेल है, एक ब्रिज है, एक कार है, एक बच्ची है जो प्लेन उड़ा रही है ना। और चलिए इसी के साथ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन यू लुक अप इन द स्काई व्हाट डू यू सी। आप सभी बच्चे ऊपर की तरफ देखेंगे, आसमान की तरफ, और देखो कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। घर में बैठ के देखोगे तो आपको छत ही दिखेगी ना बेटे, घर पे देखेंगे तो आपको रूफ दिखेगी। तो आप सोच के भी बता सकते हैं और बाहर जाके भी देख सकते हैं कि ऊपर आसमान में आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। छत नहीं बतानी है कभी, सभी बच्चे रूफ लिख दो कि हमें तो सिर्फ रूफ दिखाई दे रही है। नो, आप घर के बाहर जाइए, मतलब छत पे जाइए या बाहर बालकनी में जाइए या नीचे जाके भी आप देख सकते हैं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। या फिर आप पहले का भी एक्सपीरियंस जो है वो हमें बता सकते हैं। आप पूरा सेंटेंस बताएंगे कि व्हेन आई लुक अप आई सी, जब भी मैं देखता हूँ ऊपर तो मुझे क्या क्या दिखाई देता है, जैसे क्लाउड्स, एरोप्लेन, बर्ड्स, सन, मून, स्टार्स, जो भी आप चाहो आप बता सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन यू लुक डाउन एट द ग्राउंड व्हाट डू यू सी। जब आप ग्राउंड की तरफ देखते हैं, नीचे ज़मीन की तरफ देखते हैं, तो आपको क्या क्या दिखाई देता है। तो इसमें कुछ बच्चों का आंसर था कि हमें सॉइल दिखाई देती है, कुछ का आंसर था डस्ट दिखाई देता है, किसी ने बोला था कि हमें बड़े वाला चीटा दिखाई देता है, किसी ने बोला था छोटे वाला चीटा दिखाई देता है ना। और भी बहुत सारे आंसर्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो आप हमें यहाँ बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू क्लोज योर आइज़ व्हाट डू यू सी।
जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपको क्या क्या दिखाई देता है। तो बच्चा कहता है व्हेन आई क्लोज माई आइज़ आई सी। तो आप बताएंगे आपको क्या क्या दिखाई देता है जब आप अपनी आंखें क्लोज करते हो। तो मुझे बहुत सारे आंसर मिले थे, जैसे किसी ने मुझे बोला मुझे सिर्फ ब्लैक कलर दिखाई देता है, किसी ने बोला मुझे रेड कलर भी दिखाई दे रहा है, किसी ने बोला येलो कलर, तो किसी ने बोला मुझे तो सपने दिखाई दे रहे हैं, कोई कहने लगा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, और एक बच्चा बोला मुझे तो घोस्ट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि भूत दिखाई दे रहे हैं। तो सबके हर किसी के अलग अलग आंसर हो सकते हैं। तो आपको जो दिखाई दे रहा है आप वो यहाँ पे लिखेंगे। चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं एक बार। व्हेन आई लुक अप इन द स्काई, बेटे हम कोशिश करेंगे कि हम पूरा सेंटेंस लिखें अपना। ठीक है, पूरा सेंटेंस इंग्लिश में लिखने की कोशिश करेंगे। व्हेन आई लुक अप इन द स्काई आई सी, जब मैं आसमान की तरफ देखता हूँ तो मैं देखता हूँ तो मुझे दिखता है सन, बिल्कुल, एरोप्लेन, स्टार्स, बर्ड्स, ट्रीज, डस्ट, मून, काइट्स, बलून्स, हेलीकॉप्टर, रॉकेट एंड बटरफ्लाई। ये कुछ बच्चों के आंसर थे। इसके अलावा भी आपको कुछ दिखता है तो आप वो बताएंगे हमें, या इसमें से कुछ भी दिखता है तो आप ये पूरी लाइन लिखेंगे और उसके बाद जो जो आपको दिखता है वो वर्ड्स आप लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर आप ग्राउंड की तरफ देखेंगे तो आपको क्या दिखता है। तो व्हेन आई लुक डाउन एट द ग्राउंड आई सी सैंड, फ्लोर, फर्श दिखता है, फ्लावर्स, ब्रिक, एंट, स्पाइडर, इंसेक्ट्स, लीव्स, वाटर, या जो भी कुछ आपको दिखता है आप यहाँ पे लिखेंगे। पर लाइन हम पूरी लिखेंगे और पूरी लाइन बोलने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था जब आप अपनी आइज़ को क्लोज करते हो तो आपको क्या दिखता है। व्हेन आई क्लोज माई आइज़ आई सी, जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे दिखता है नथिंग, आई सी नथिंग, मुझे कुछ नहीं दिखता है। ऐसा हो सकता है कुछ बच्चे को कुछ ना दिखे, रेड कलर दिखता है, किसी को येलो कलर दिखता है, किसी को ब्लैक कलर दिखता है, किसी को कोई कहता है मुझे ड्रीम्स आते हैं। ठीक है, मुझे सपना दिखना शुरू हो जाता है, कोई कहता है मुझे बहुत दिखता है। तो आप अपना एक्सपीरियंस जो है यहाँ लिख सकते हैं और इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो इनके क्वेश्चंस दिए गए हैं हमें इनके आंसर लिखने हैं। सबसे पहले हैं इन द पोएम व्हाट एनिमल डिड द चाइल्ड सी एज ही लुक्ड अप एट द क्लाउड्स। तो हमें बताना है कि जब बच्चा ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था तो उसको कौन कौन से जानवर जो हैं वो दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो इसमें हम पूरी लाइन लिखेंगे बेटे, हमें सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, हम पूरी लाइन लिखेंगे। द चाइल्ड कुड सी, क्या क्या दिख रहा था बच्चे को, एलिफेंट दिखा था ना, और क्या दिखा था, वाइट बियर। ठीक है, सफ़ेद भालू। ठीक है बेटे, वाइट बियर और एलिफेंट, उसने दो एनिमल्स को वहाँ पे इमेजिन किया था। ठीक है, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डू यू सी इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। आपको डे टाइम में यानी कि दिन के समय में आसमान में क्या क्या दिखता है। तो आपको यहाँ पे कोई भी 3 चीज़ें लिखनी हैं। तो क्या क्या हो सकता है, सन है ना, स्काई, क्लाउड्स और बर्ड्स, एरोप्लेन, है ना। कुछ बच्चे बोलेंगे हमने तो दिन के टाइम में भी मून देखा है, कई बार दिख जाता है मून, है ना। और उसके अलावा काइट्स आपको दिखते होंगे, बलून्स दिखते होंगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको दिन के समय में दिखती हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू सी इन द स्काई एट नाइट। रात के टाइम पे आपको क्या क्या दिखता है। देखो हमें एक पिक्चर भी दी गई है यहाँ पे। दिन में हमें सन, बर्ड्स, स्काई, है ना, और कुछ जैसे बटरफ्लाई तो खैर हमें सामने दिख रही है, ऊपर आसमान में हमें जो जो चीज़ें दिख रही हैं हमें वो लिखना है। और यहाँ पे नाइट स्काई में हमें स्टार्स दिख रहे हैं, मून दिख रहा है ना। तो आपको वो चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। तो रात के समय में क्या क्या दिखता है, मून, MOON मून, स्टार्स, STARS स्टार्स। उसके अलावा आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है रात के समय में। कुछ बच्चे बोलेंगे हमने एरोप्लेन भी देखा है ना। कुछ हमें बोलेंगे हमने कैंडल काइट भी देखा है ना। ठीक है, चलिए
फिर इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। तो बच्चे ने जब ऊपर क्लाउड्स की तरफ देखा तो उसको क्या क्या दिखाई दिया था? अ वाइट बियर एंड एन एलिफेंट। अ वाइट बियर और एक एलिफेंट उसने देखा था। देखो हमने इसमें ए और एन का यूज़ किया है बेटे। एक वाइट बियर था लेकिन वावल से स्टार्ट नहीं हो रहा तो हमने ए यूज़ किया है, लेकिन एलिफेंट जो है वावल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने उसके आगे एन यूज़ किया है। ठीक है, तो चलिए ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि डे टाइम में आपको क्या क्या दिखाई देता है? आई सी सन। देखो हम पूरी लाइन लिखेंगे, छोटी बनाओ लेकिन पूरी लाइन बनाने की कोशिश करो, उसी से हमें प्रैक्टिस होगी, उसी से हमें आगे लिखना आएगा। आई सी सन, आई सी बर्ड्स, आई सी काइट्स, आई सी एरोप्लेन्स, या इसके अलावा आप जो चाहे यहाँ पे लिख सकते हो जो आपको लगता है कि आपने दिन के समय में आसमान में देखा है। ठीक है, हेलीकॉप्टर्स भी हो सकते हैं या जो आप चाहो वो यहाँ पे लिख सकते हो, कोई भी हमें 3 चीज़ें लिखनी है। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपको नाइट स्काई में क्या क्या दिखता है? स्टार्स, आई सी स्टार्स, आई सी मून, आई सी एरोप्लेन्स, आई सी कैंडल काइट्स। ठीक है, इसके अलावा आपको जो कुछ दिखता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, स्पेलिंग्स हम सारी लर्न करेंगे और ध्यान से हम लिखेंगे और पूरी लाइन लिखने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जॉइन द डॉट्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड कलर द पिक्चर। हमें ये जो डॉट्स दी गई हैं वो हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी कि ए से स्टार्ट करते हुए जेड पे आना है। ठीक है, और उसके बाद पिक्चर को हमें कलर करना है। तो चलिए इसको हम करते हैं। ए के बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड और जेड से फिर से ए पे। ठीक है बेटे, तो हम इसको कलर भी कर सकते हैं, हम इसको और सुंदर भी इसको पूरा कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। और ये हमारी बटरफ्लाई जो है वो ऐसे पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिपीट आफ्टर द टीचर। तो जैसे जैसे मैं ये वर्ड्स पढ़ती जाऊंगी आपको मेरे पीछे पीछे पढ़ना है। लिसन टू योर टीचर एंड से द फॉलोइंग वर्ड्स विद योर टीचर। तो जो भी मैं ये वर्ड्स बोलूँगी आपको मेरे पीछे पीछे पढ़ने हैं। ठीक है, और ताकि आपको ये ठीक से प्रोनाउंस करने आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वर्ड्स कौन से वर्ड्स हैं। ये हमारे सी के यानी कि क साउंड वर्ड्स हैं। कौन से? क साउंड वर्ड्स। ठीक है, लास्ट में सबके लास्ट देखिए सी के यानी कि क है। ठीक है, क साउंड वर्ड्स यानी कि सी के साउंड वर्ड्स जो है वो हम करेंगे अभी, और आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे ताकि आपको ये ठीक से प्रोनाउंस करना आ जाए। ठीक है, बी ए सी के बैक, पी ए सी के पैक, पी आई सी के पिक, पी एल यू सी के प्लक, एल ए सी के लैक, टी आई सी के टिक, डी यू सी के डक, जे ए सी के जैक, एफ एल आई सी के फ्लिक, एम यू सी के मक, आर ए सी के रैक, टी एच आई सी के थिक, टी आर यू सी के ट्रक। तो बेटे इन सब में कॉमन चीज़ क्या है? सी के, है ना। क जो हमारी साउंड आ रही है वो सभी वर्ड्स में आ रही है। ठीक है बेटे, चलिए इसी के बाद ऐसे ही कुछ और वर्ड्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा है टिक, टी आई सी के टिक। नेक्स्ट पी आई सी के पिक, एस आई सी के सिक, बी आर आई सी के ब्रिक, पी आर आई सी के प्रिक, एल आई सी के लिक, एस टी आई सी के स्टिक, सी एल आई सी के क्लिक,
FLICK फ्लिक, KICK किक, SACK सैक, BACK बैक, PACK पैक, HACK हैक, JACK जैक, RACK रैक, LACK लैक, BLACK ब्लैक, DECK डैक, NECK नैक, DUCK डक, LUCK लक, TRUCK ट्रक, BUCK बक, PLUCK प्लक, TUCK टक, STUCK स्टक, THICK थिक, BLOCK ब्लॉक, CHICK चिक, CLOCK क्लॉक, CRACK क्रैक, CHECK चेक, FROCK फ्रॉक, QUICK क्विक, SHOCK शॉक, STOCK स्टॉक, TRACK ट्रैक, QUACK क्वैक, KNOCK नॉक, MOCK मॉक, ROCK रॉक, LOCK लॉक, ATTACK अटैक, HIJACK हाईजैक, UNLOCK अनलॉक, UNPACK अनपैक, PEACOCK पिकॉक, BULLOCK ब्लॉक, TRICK ट्रिक। बेटे ये सभी हमारे सी के साउंड वर्ड्स हैं और ये सभी आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। मेरे साथ साथ जैसे मैं बोल रही हूँ आपको वो रिपीट भी करने हैं। अगर आपने नहीं किए हैं आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाइए और फिर से करिए। ये सारे वर्ड्स कॉपी में नोट करेंगे, पीछे पीछे प्रोनाउंस करेंगे ताकि आपको ठीक से प्रोनाउंस करने आ जाए। इसी के साथ बेटे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो बेटे आप इसको सब्सक्राइब करें। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।